देश भर में लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में मजदूरी करने वाले जहां तहां फंसे मजदूरों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार लाने की प्रतिक्रिया प्रारंभ है, जिसमें आज बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने राजस्थान की सीमा से होते हुए मध्य प्रदेश के बेसोदा मंडी में सीमावर्ती बॉर्डर पर पहुंचे। परंतु घंटों इंतजार के बाद भी जब प्रशासन ने उनकी सुध न ली तो वो प्रशासन से रुष्ट होकर अपने घरों की ओर पैदल ही निकल पड़े, जिस पर प्रमुखता से एसके मीडिया के द्वारा खबर चलाने पर प्रशासन हलचल में आया और शाम तक इन गरीब मजदूरों की सुध ली गई। जहां मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला प्रशासन ने मजदूरों के भोजन पानी की सारी व्यवस्थाएं की और उनकी थर्मल स्कैनिंग के लिए जिले की स्वास्थ्य विभाग टीम उपस्थित थी। सभी मजदूरों की जांच और भोजन के बाद सभी बसों को सैनिटाइज कर अलग अलग जिलों के लिए बस में बिठाकर उनको उनके नियत स्थान तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया गया। मजदूर वापसी केंद्र पर भानपुरा तहसीलदार अर्जुन सिंह भदौरिया एवं सब इंस्पेक्टर मधु बंसल मौके पर मौजूद रही और मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण का जायजा लिया गया। पर सोचनी है कि रास्ते में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं को पार कर यहां तक पहुंचना कहीं न कहीं जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राहुल रावल, मंदसौर। सूबे से जैसलमेर से आए मजदूरों को देख खबर की असर के बाद जागा प्रशासन, जिसके चलते उन्होंने 2 बसों का इंतजाम किया है। जहां मध्य प्रदेश शासन ने के राजस्व विभाग ने 2 बसें मंगवाकर इन दिहाड़ी मजदूरों को भेजने की व्यवस्था की है। हमारे साथ बनी हुई है बेसोदा चौकी प्रभारी मधु बंसल। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से इन दिहाड़ी मजदूरों को भेजने की व्यवस्था इस मध्य प्रदेश शासन ने की है। मैम, जैसा कि सुबह से ही ये मजदूर यहाँ पर बैठे हुए हैं और सुबह से ही अभी तक ये समय हो चुका है, किस तरह की व्यवस्था अभी मध्य प्रदेश प्रशासन ने इनके लिए की है? सुबह से ये मज़दूर आए हैं तो हमें ये सूचना मिल रही थी कि ये भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के यहाँ रुके हुए थे, तो जो राजस्थान पुलिस है वो इनकी जाने की व्यवस्था कर रही है। लेकिन 4 बजे हमें पता चलता है कि इनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो मेरे द्वारा तहसीलदार सर को बताया गया, तो तहसीलदार सर ने बोला ठीक है हम इनकी व्यवस्था करवाते हैं। तो उनके द्वारा अभी बस भेजी जा रही है। बस में 48 जो लोग हैं उनकी परमिशन मिल चुकी है जाने की, बाकी लोगों का इंतज़ाम किया जा रहा है। उनकी भी खाने पानी पीने की व्यवस्था की जाएगी और उनको भी छुड़वाने की व्यवस्था की जाएगी। रखा गया है मैडम परमिशन का आधार किस मतलब जैसे आपने बोला कि 48 लोगों को परमिशन मिली है और बाकी लोगों को मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको मिली है? क्योंकि एक्चुअली हमें केवल यहाँ जब हम लोगों ने जिनका मेडिकल चेकअप करवाया केवल 48 लोग ही प्रेजेंट थे, इसीलिए हमने केवल उनके जो नेम है लिस्ट बनाकर वहाँ परमिशन के लिए भेजा था। लेकिन बाद में पता चलता है 45 के समथिंग लोग और आ चुके हैं, तो उनकी अभी व्यवस्था की जा रही है। कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें बस? हमें तुम्हारे मीडिया वालों को बहुत धन्यवाद, आपने इनको जाने की व्यवस्था करी। इन्होंने कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इतनी दूर से पैदल आ रहे थे, हम 900 किलोमीटर से दूर से पैदल आ रहे थे। यहाँ पर आके प्रशासन वालों ने, यहाँ पर MP मध्य प्रदेश प्रशासन वालों ने हमारी सुविधा की। सर, आपका नाम? अर्जुन सिंह भदौरिया, तहसीलदार भानपुरा। सर, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि यहाँ जैसलमेर से यहाँ पर कुछ मजदूर पैदल 900 किलोमीटर का सफ़र तय करके मध्य प्रदेश सीमा पर पहुँचे हैं, तो सर क्या व्यवस्था प्रशासन ने की? आज जैसे ही जानकारी लगी इनके यहाँ आने के लिए, तो तत्काल टीम को 2 भागों में बांटा गया। एक टीम इनके खाने के अरेंजमेंट के लिए यहाँ बेसोदा मंडी में लग गई। खाने का अरेंजमेंट, मेडिकल टेस्ट कराया, पुलिस के द्वारा पूरा मेडिकल टेस्ट और खाने के अरेंजमेंट की व्यवस्था करी गई। और वहीं दूसरी तरफ मैं इनकी परमिशंस और बस के अरेंजमेंट के लिए वहाँ लगा। अब हमने चीज़ें व्यवस्थित करके फ़िलहाल, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा है, फ़िलहाल उज्जैन के लिए 50 से 51 लोग कुछ हैं जिनको उज्जैन की विभिन्न तहसीलों में उनके घर तक के लिए हम रवाना कर रहे हैं। जैसा कि सर अभी कोटा के छात्रों को भी प्रशासन ने 2 जवान और एक मॉनिटरिंग अधिकारी साथ भेजकर उन लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया था, और जिस राज्य के वो थे, जिस सीमा के थे वहाँ तक पहुँचाया था। तो सर इन मजदूरों के साथ इतनी देरी क्यों? नहीं, एक्चुअली ये देरी वाली चीज़ नहीं है। जैसे ही जानकारी लगी तो जो नियत समय किसी भी व्यवस्था को बनाने में 1 से 2 घंटे लगते हैं, और मेरे हिसाब से शायद 4 बजे के तकरीबन हमें सूचना मिली थी, तो वो अभी कितना 6 या 7 ही बज रहा होगा। एक्चुअली ये रहता है कि लोगों का मेडिकल चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, उसमें हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। उनको व्यवस्थित तरीके से बिठाना और इन सारी प्रयासों में थोड़ा सा समय जो वांछित है वो लगता है। कितने लोगों को सर अभी यहाँ से भेजा गया?
अभी यहाँ से 51 और 52 हो, लेट मी चेक, इनमें से कोई एक संख्या है, मैं देख के आपको क्लियर कर दूंगा। और अंदाजन कितने लोग यहाँ अभी जाने से वंचित रह गए? अभी वंचित कोई नहीं रहा है, दरअसल इसे वंचित ना कहा जाए। फिलहाल लगभग 40 लोग और हैं जो झाबुआ, रतलाम और अन्य जगह के हैं, उनका मेडिकल चेकअप यहाँ चल ही रहा है। अब ये निकल गए हैं, अब हम इनके अरेंजमेंट इनका खाने का अरेंजमेंट फ़िलहाल करा दिया है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे इनके रात के स्टे की व्यवस्था है। अभी हम देखते हैं, अगर इनको नाइट को निकाल पाए तो हम नाइट में इनका अरेंजमेंट करते हैं, नाइट में ना भी निकाल पाए तो हमने वैकल्पिक व्यवस्था करके रखी। जैसा कि सुबह से यहाँ जैसलमेर से जब ये लोग यहाँ आए तो इनकी मदद के लिए उतारू हुए थे बैसोदा मंडी के पूर्व सरपंच श्याम गुजर, जहाँ उन्होंने यहाँ पहुँचे लोगों को खाना भी खिलाया। वहीं अन्य क्षेत्र से जो हमारे निर्मल जी तिवारी है वो भी यहाँ मौके पर पहुँचे और उन्होंने भी पहुँचकर यहाँ जितने भी जो पैदल चलकर मजदूर आए थे उनको खाना खिलाया। हम बात करते हैं पूर्व सरपंच श्याम गुजर से। जैसे ही सुबह हमारे श्याम मनोहर जी पाटीदार बैसोदा वालों का मेरे पास सुबह फ़ोन आया कि इस तरह के हमारे मजदूर भाई स्टेशन पे हैं, तो मैंने तुरंत निर्मल जी तिवारी जी से व्यक्तिगत जाके बातचीत की। उन्होंने अन्य क्षेत्र से उनको खाना की व्यवस्था करवाई। सवेरे ये 900 किलोमीटर दूर जैसलमेर से आ रहे हैं, तो अधिकतर राजस्थान सीमा से ही ये लोग गुजरे हैं। मध्य प्रदेश की सीमा तो यहाँ से स्टार्ट हुई है, अभी कम से कम ये 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर चले होंगे। सवेरे राजस्थान के अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा इनके नाम नोटिंग किए गए और यह आश्वासन दिया गया कि आपको हम छुड़वाने की व्यवस्था कर रहे हैं बस द्वारा। लेकिन कुछ घंटों बाद यह खबर आती है कि उन्होंने मना कर दिया, तो फिर मध्य प्रदेश शासन को इसकी सूचना जाती है और वो अब इसकी उनको छुड़वाने की व्यवस्था में लगी हुई है। सवेरे यहाँ से फ़ोन आया हमको कि लगभग 50-60 आदमी कहीं बाहर से आए हैं, आदिवासी लोग हैं और रतलाम तरफ जा रहे हैं। तो अन्य क्षेत्र तो अपनी सेवाओं के लिए तत्पर है साहब। लगातार यहाँ भवानी मंडी चौराहे पे उस जो अपने पचपाड़ रोड से जो फाटक जा रही रेलवे फाटक, उसके ऊपर स्टेशन के उस कोने के ऊपर भी 20-30 आदमी बैठे थे। लगभग 100, 125, 150 आदमी थे। तो हमारा काम तो भोजन पहुंचाना है और निरंतर सवेरे भी पहुंचा है इनको और अभी शाम को भी भोजन की व्यवस्था हमने कर दी है इनकी। हमें प्रशासन लग रहा है सेवा में, तो इनकी तरफ से सेवाएं कर रहे हैं इनको पहुंचाने की। झालावाड़ जिले की डग विधानसभा के विधायक कालूराम मेघवाल के सतत प्रयासों के चलते डग विधानसभा की छात्राएं जो लॉकडाउन के दौरान जयपुर फंसी हुई थी, उनके लिए झालावाड़ जिला कलेक्टर तथा गंगाधार उपखंड अधिकारी सहित जयपुर के कलेक्टर एवं वहां के विधायक से बातचीत करके उन्हें बसों के द्वारा सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। चौमेला की भी 5 बालिकाएं जयपुर में फंसी हुई थी, जिनके परिवार वाले बहुत चिंतित और परेशान थे कि कैसे उनकी बच्चियां वापस आएगी। जब उनका संपर्क विधायक मेघवाल से फोन के माध्यम से हुआ तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि जल्द उनकी बच्चियां घर आ जाएगी और विधायक के प्रयासों से चौमेला की 5 बच्चियां सकुशल घर लौटी, जिससे उन छात्राओं और उनके परिवारों के चेहरे खिल उठे। चौमेला CSC में 5 छात्राओं को आइसोलेट किया गया है। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। कितने दिनों से जयपुर के अंदर लॉकडाउन में? हम जब से लॉकडाउन लगा था हम तब से वहाँ पे फंस गए थे जयपुर में। फिर हमारे यहाँ के जो कालूराम जी विधायक है और न्यूज़ वाले सबका हमको बहुत समर्थन रहा, उसके वो समर्थन से हम कल जो यहाँ पहुँच गए। हमारे सब फैमिली वाले बहुत काफ़ी प्रॉब्लम में थे, सबसे संपर्क में थे, उनकी वजह से हम आज घर पर पहुँचे। मध्य प्रदेश की एकीकृत जांच चौकी पर बनाए गए मजदूर वापसी केंद्र पर बिना सूचना के पहुंचे 450 देहाती मजदूर मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार मजदूरों को भेजने के लिए व्यवस्था की जा रही है, लेकिन राजस्थान सरकार व्यवस्था के नाम पर पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। बुधवार को सुबह 11 बजे से ही देहाती मजदूर से भरी राजस्थान रोडवेज की बसें आनी शुरू हो गई। जब इसकी सूचना SDM मनीष जैन, तहसीलदार रोशन विक्टर और नायब तहसीलदार BK मकवानों को मिली तो सभी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर देहाती मजदूरों के लिए भोजन पाने की व्यवस्था की। जब SK मीडिया की टीम ने राजस्थान से आए मजदूरों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम जैसलमेर से आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा हमारे लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हम जहाँ कार्य कर रहे थे वहाँ भी हमारे द्वारा ही भोजन की व्यवस्था की जा रही थी। 1 महीने से वहाँ हमारे लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार के द्वारा 10 दिन काम किया गया, तब जाकर हमारा गुजारा हुआ। मध्य प्रदेश सरकार का भला हो जो हमें वहां से बुलवा लिया गया। हमारी झालावाड़ में स्कैनिंग जांच की गई, वहां हमारे लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के बाद हमें मिला खाने के लिए भोजन।
वहीं सुसनेर एसडीएम मनीष जैन ने बताया कि हमने मजदूरों के तुरंत 300 पैकेट मंगवा कर सभी को भोजन करवाया गया। साथ ही मजदूरों को दिलासा दिलाते हुए कहा, निश्चित रहे आपको अपने गांव तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। जब एसके मीडिया टीम ने एसडीएम मनीष जैन से बात की तो उन्होंने बताया कि गुरुवार को आने वाले 1500 मजदूरों के लिए संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है। अगर इन लोगों की सूचना हमें पहले मिल जाती तो हम व्यवस्था करके रखते। आगर मालवा जिले के 300 मजदूरों को 6 गाड़ियों में आगर के आसपास के गांवों के लिए रवाना किया गया। वहीं 150 लोग गुना के भी बताए जा रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। मौके पर तहसीलदार रोशन विक्टर, नायब तहसीलदार बीके मकवाना और थाना प्रभारी हितेश पाटिल मौजूद रहे। सूरत कला से कमलेश मालिक के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के झिकड़िया गांव में एक युवक अपने ही ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के अनुसार घायल युवक दाने सिंह अपने ट्रैक्टर को धक्का लगा रहा था कि अचानक ट्रैक्टर का पहिया उसके पैर पर चढ़ गया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजन उसे सीएससी चौमेला में लाए, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना पर गंगधार पुलिस ने घायल के पर्चा बयान लेकर मामले को जाँच में लिया। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन में भी नरेगा में मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है ताकि किसी तरह की भूखमरी ना हो, जिसके चलते आज विकास अधिकारी के द्वारा पंचायत समिति की कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया गया, जिसमें गुराड़ा कला पंचायत में भी नरेगा में मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करते हुए देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भवानी मंडी। एसके मीडिया न्यूज़, बदलती सोच के साथ।